देवजी पटेल एमपी जालोर, बिरनौला साहब झुंझुनू, गंगा देवी जी विधायक दुष्यंत सिंह जी, कन्निका लाली कटारा, राजेंद्र राठौड़ जी, शंकुता रावत जी, सुभाष चंद्र जी बहेरा, जोगेश्वर गर्ग जी, टीकाराम जी जूली, भागीरथ जी चौधरी, उदयलाल जी हन्ना साहब हमारे मंत्री निबाड़ा से, सांचौर से सुखराम बिश्नोई जी, सुहाना से रामलाल जाट साहब, रायपुर से कैलाश जी, पीपी चौधरी साहब जो अभी अभी जुड़े हैं, जगन सिंह जी राजपुरोहित, नारायण सिंह जी देवल, गणेश गोगरा जी उदय डूंगरपुर, मनीषा पवार जी जोधपुर, मेवाराम जैन जो अभी जुड़े हैं बाड़मेर से, और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, और तमाम हमारे मुख्य सचिव महोदय और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ACS फाइनेंस और तमाम अधिकारियों। मुझे खुशी है कि आज जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, कोटा विभिन्न जिलों के चिकित्सा संस्थानों में 37 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास संभव हुआ। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको विस्तार से बताया प्रगति के बारे में स्वास्थ्य विभाग की। मैं समझता हूँ हम सबको गर्व है कि जब से स्वाइन फ्लू की स्थिति आई थी राजस्थान में, नहीं देश के अंदर, तब से जब यूपीए गवर्नमेंट थी, मुझे याद है कि उस वक्त में भी शुरू में, अभी जब कोरोना आया है तो चिंता व्याप्त थी, वही चिंता शुरू में स्वाइन फ्लू को लेकर हुई थी, और हमेशा बात करनी पड़ती थी मिस्टर गुलाम नबी आजाद से, किस प्रकार केंद्र सरकार ऐसी हमारी मदद करे, किस प्रकार से राज्यों की भूमिका हो। उस वक्त भी हमारे यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि एक ऐसा झटका लगा उस वक्त में, जिसके कारण से जो हमने उस वक्त में नए फैसले किए, चाहे लेबोरेटरी बनाने के फैसले हों, और चाहे फ्री मेडिसिन की बात हो, चाहे फ्री जांचों की बात हो, एक राजस्थान पहली बार देश के अंदर उभर के आया कि मेडिकल फील्ड में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग मेवाड़ के जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं, मारवाड़ के जाते हैं, वो भी अहमदाबाद जाते हैं, और जिलों से कुछ दिल्ली को बम्बई जाते हैं, जैसे जिसकी क्षमता होती है। हम सबका ये सपना होना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें, और जो अब संभव है, रघु समानी बता रहे थे अभी आपको, किस रूप में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछ रहा है। और मुझे याद है कि आजाद साहब थे मंत्री, तभी 11 कॉलेजेस राजस्थान को दी गई थी, सरकार बदल गई, उसके बाद में भी ये काम जारी रहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेडिकल कॉलेजेस बनाने का, विस्तार करने का काम लगातार अभी तक जारी है। अंडर ग्रेजुएट से पीजी के सीट देने की बात हो, या स्पेशलाइज करने के लिए डॉक्टरों के ट्रेनिंग की बात हो, या नई सीटें देने की बात हो MBBS की, सभी फील्ड में हम लोगों ने काफी अच्छी उपलब्धि हासिल की, जिसके बारे में जिक्र किया गया। माइक्रो बायोलॉजी की लैब की बात हो, 19 जगह लैब बनना मैं समझता हूँ कि एक मायने रखता है। हम पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल, अभी मंत्री जी कह रहे थे, आज 40,000 क्रॉस कर चुके हैं टेस्टिंग राजस्थान के अंदर, 50,000 क्रॉस करेंगे। राजस्थान आज मेडिकल के अंदर हर सेक्टर में काफी कुछ आगे बढ़ चुका है, और जो कोरोना के अंदर जो काम हुआ है, भीलवाड़ा मॉडल ऊपर के आया है जिस रूप में देश के अंदर विदेश के अंदर, और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही भीलवाड़ा मॉडल को मॉडल का रूप दिया था, और पूरे देश में उसकी चर्चा है। और मुझे कहते गर्व है कि आप सबके सहयोग से, अभी रघु समानी कह रहे थे कि हमने शुरुआत ही ऐसी करी, पक्ष विपक्ष, धर्म गुरु या रिटायर्ड डॉक्टर्स, एक्टिविस्ट, आम लोगों को, संस्थाओं को साथ लिया, और वही कारण रहा कि राजस्थान में हम लोग
कामयाब रहे कोरोना जंग के मुकाबला करने के लिए। और मैनेजमेंट की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि पूरे मुल्क में संख्या बढ़ रही है अभी बहुत तेज गति से, मृत्यु दर बढ़ रही है, रिकवरी रेट भी कम ज्यादा होती रहती है, पर मिलियन डबल होने की रेट भी बढ़ रही है। पर राजस्थान वो राज्य है जहां पर हमने सब पैरामीटर पे कंट्रोल किया। आज मृत्यु दर हमारे यहाँ पर एक बार तो जुलाई में ऐसी स्थिति आ गई, 1% से कम पे हम लोग आ गए थे, कभी बढ़ती कभी छोटी बड़ी बढ़ती रहती, परंतु कंट्रोल किया हुआ है राजस्थान में कोरोना को। ये तब संभव हुआ तब आप जो यहाँ बैठे हुए हो वो या पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि या किसी पार्टी के हों, कोई भेदभाव नहीं किया गया। सरकार ने भी कैश काइंड में ट्रांसफर किए, चाहे गेहूं की बात हो, दालों के वितरण की बात हो, फूड पैकेट सूखे हो या पका हुआ खाना हो। मेरे ख्याल से ये पहली बार देखा मैंने कि तमाम विधायकगणों ने अपने फंड के अलावा मोटिवेट किया दानदाताओं को, भामाशाहों को, संस्थाओं को, और एक साथ राजस्थान में नजारा देखने लायक था कि प्रतिस्पर्धा की तरह हो गया पूरे राजस्थान में, चाहे गांव हो, कस्बे हो या फिर वो बड़े शहर हो, सब जगह कोई भूखा नहीं सोए। ये नारा जो उन्होंने दिया था राजस्थान सतर्क है, उसी के अनुरूप मैं समझता हूँ लोगों ने शानदार काम किया। और हमने भी 1000 रुपये, फिर 1500 रुपये, अभी 15 दिन पहले 1000 रुपये और दिए हैं, तो करीब 3,500 रुपये हम लोगों ने गरीबों में बांटे हैं। जो डेस्टिट्यूट हैं, जो दिहाड़ी मजदूर वाले थे, ठेले वाले थे, रिक्शा वाले थे, उन सबको बड़े रूप में पैसा बांटा गया, उनके खाते में डाला गया। और कलेक्टर को छूट दी गई कि आप सर्वे करवाइए, कोई आदमी गरीब है उस तक पैसा पहुंचना चाहिए। करीब 80 लाख लोगों को पेंशन, 5 पेंशन दे चुके हम लोग 80 लाख लोगों प्रति माह। वो बड़ा काम हुआ, वो भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो व्यवस्था की बात हो, चाहे माहौल बनाने की बात हो, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई राजस्थान में भी हुई, फिर देश में प्रधानमंत्री जी ने करी, तो उसको फॉलो किया राजस्थान ने, तो बहुत अच्छे ढंग से किया, पूरा अनुशासन रखा। और तमाम व्यवस्थाएं उस वक्त में भी घर घर खाना पहुंचाने की बात हो, पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने की बात हो, तमाम काम इस रूप में हुए। और पूरी मशीनरी सरकार की, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, निश्चित रूप में एक दूसरे की मदद करी पब्लिक की। और मैं समझता हूँ ये माहौल ऐसा बना, पूरे सब जगह पुलिस प्रशासन के कांस्टेबल तक ने इतना आगे आके अपनी भूमिका अदा करना प्रारंभ किया। तो लोगों को बड़ा इम्प्रेस किया कि ये पहली बार है सब मिलकर कोरोना जंग का मुकाबला करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इस रूप में जब माहौल बना, वही कारण है कि आज हम पैरामीटर को कंट्रोल रख पाए हैं। आगे भी अभी आपको जिक्र किया गया कि आप निश्चिंत रहें, निरोगी राजस्थान का प्रोग्राम हमने पहले ही शुरू कर रखा था और बीच में कोरोना आ गया। तो जब निरोगी राजस्थान का आधार बना चुका यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार, तब निश्चिंत रहो कि यहाँ पर उसी को आधार बना के हम आगे बढ़ेंगे तो कोरोना का मुकाबला भी होगा। स्वाइन फ्लू की घटनाएं कुछ आती रहती है बीच बीच में, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे। साइकिल चलती रहती है उसकी भी। अभी एक खबर आ गई डिप्थीरिया की अलवर से। तो कोई भी केस हो कहीं भी, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग का ये एक ध्येय बन गया है कि हम किस प्रकार से राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सिरमौर रखे राजस्थान को देश के अंदर। उसी रूप में सरकार ने भी मैं समझता हूँ कि कोई मांग अधूरी रही नहीं है, बल्कि जो मांग की जा रही है मेडिकल कॉलेज के द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, पीएमओ हो, सीएमएचओ हो, या बैठे हुए होंगे कई लोग, मैं कहना चाहूंगा तो निसंकोच ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि राजस्थान में आधारभूत ढांचा मजबूत बने। इसीलिए एमएलए फंड को भी हम लोगों ने पहले तो 2.25 करोड़ रुपए रखने का हमने तय किया, फिर कुछ सोच करके कि कुछ पैसा अभी
एमएलए खुद अपने प्रायोरिटी खर्च कर सके तो 1 करोड़ रुपया कम से कम एमएलए फंड में से मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि चाहे सब सेंटर हो, चाहे गांव में पीएचसी हो या सीएचसी हो या शर्म अस्पताल हो, सब जगह हम लोग चाहते हैं सुविधा अधिक से अधिक लोगों को मिले। ऐसे में पहले जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह फ्री थे। अब हमने राजस्थान 5-6 अस्पतालों के अंदर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर सब जगह कर दिया है जहाँ पर सीनियर सिटीजन को सीटी स्कैन हमारे भी फ्री रहेगा। बीपीएल का फ्री पहले से ही है। तो राजस्थान चाहेंगे हम लोग जब फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें कर रहा है और जिसकी ख्याति पूरे देश के अंदर अमिट छाप छोड़ चुकी है, तो क्यों नहीं हम सब मिलकर के, क्योंकि इसमें ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, ना सीपीएम है ना सीपीआई है, ना कोई और कोई बीएसपी है या और कोई दल है, बीपीटी है। सब मिलके हम चाहेंगे कि ये ऐसा काम है जहाँ चुनौती आ गई है जीवन बचाने की और आजीविका की, वहां पे मानवता का धर्म भी कहता है, राजनीति का धर्म भी कहता है, सामाजिक धर्म भी कहता है कि हम सब मिलके क्यों नहीं कोरोना का मुकाबला करें। क्यों नहीं हम स्वास्थ्य सेवा ऐसी चीज है जहाँ पर कोई राजनीति नहीं हो, चाहे कोरोना नहीं भी हो तब भी स्वास्थ्य के लिए कोई व्यक्ति, चाहे किसी पार्टी का हो, कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, अगर वो बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है, तकलीफ में है, तो हम थोड़ी देखते हैं कि किस पार्टी का, किस धर्म का, किस जाति का व्यक्ति है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। इस ध्येय के साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार इस स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। लंबा सफर है, एकदम बढ़ नहीं सकती है, पर मैंने अनुभव किया है। आज वेंटिलेटर की बात की गई, प्लाज्मा थेरेपी की बात की है शर्मा जी ने। ये कोई कम बात नहीं कि प्लाज्मा थेरेपी का भी प्रयोग सबसे पहले राजस्थान के अंदर होगा और हम लोग कामयाब रहे। आज करीब 150 के आसपास प्लाज्मा थेरेपी के पेशेंट का प्लाज्मा लिया गया, 150 का और 250 का, और ये 50 लोगों लग चुका है और वो ठीक हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्लाज्मा के माध्यम से जिंदगी बच रही है। 40,000 वाला इंजेक्शन वो फ्री कर दिया हम लोगों ने, कोई व्यक्ति की जान मृत्यु नहीं हो राजस्थान के अंदर। ये प्रयास हमने तमाम डॉक्टर्स गणों को, जितनी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही उसके अंदर रिव्यू मीटिंग करीब करीब हम रोज करते हैं यहाँ बैठ करके तमाम अधिकारियों के साथ में। उन सब में हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि मृत्यु दर कम से कम राजस्थान रहनी चाहिए, रिकवरी रेट अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए, जिससे कि मृत्यु दर अपना आप कम हो जाएगी। तो सब तरीके देखें, हमने 80,000 स्वास्थ्य मित्र बनाए हैं। ये भी एक नया प्रयोग है और ट्रेनिंग करीब करीब उनकी पूरी हो चुकी है, जिससे कि वो गांव और सरकार के बीच में, अस्पताल सीएमएचओ के बीच में, पीएचसी सीएचसी के बीच में कड़ी का काम करेंगे। गांव में कोई बीमार है, गाइड करना, उसको ले जाना है, तो जो स्वास्थ्य मित्र होगा वो और ज्यादा असिस्ट कर सकता है उसको ढंग से। इस रूप में हमने तय किया है। इस काम को भी हम लोग पूरी तरह हाथ में लिया है। उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने करीब 100 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर चुके हैं राजस्थान के अंदर, 100 से ज्यादा। 21 घंटे तो हमने लगाए हैं तमाम विधायकगणों के साथ में, मेंबर पार्लियामेंट के साथ में, और मुझे खुशी है कि उस वक्त भी सब पार्टी के लोगों ने भागीदारी निभाई, जम के अपने सुझाव दिए, और अधिकांश लोगों ने जो प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही थी उनके विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में, उसकी उन्होंने तारीफ करी और जो माहौल बना उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी हम लोगों ने तय कर चुके हम लोग कि डॉक्टर नियुक्त की बात बताई अभी मंत्री जी ने आपको, 750 लग चुके हैं, 2000 का प्रोसेस चल रहा है, और नर्स ग्रेड द्वितीय करीब 5,500 तो नियुक्ति दे दी गई है, बाकी नियुक्ति 1200 के आसपास दी जा रही है। एएनएम की नियुक्ति दी गई है करीब लगभग 4,000 की,
और 2600 की 2000 की प्रक्रिया चल रही है। ईसीजी टेक्नीशियन की बात हो, सहायक रेडियोग्राफर की बात हो, 1000 लैब टेक्नीशियन की बात हो। कहने का मतलब है इस काम के लिए हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, परंतु बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग के, बिना सरकारी मशीनरी के सहयोग से, बिना पब्लिक के सहयोग से ये जंग लड़ी नहीं जा सकती है, कामयाब नहीं हो सकते हम। आपको याद होगा राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है बाद में लोगों ने डिक्लेयर किए होंगे, जब भारत सरकार ने 50 लाख रुपए हेल्थ वॉरियर के लिए किए थे, इंश्योरेंस के, तो राजस्थान सरकार वो सरकार थी, सबसे पहले हमने तमाम सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी भी तरह का वो है, तब भी उसको भी अगर कोरोना के कारण से अगर उसकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ राजस्थान सरकार खुद देगी उनको, ये हमने घोषणा कर दी थी। इस रूप में हमने एक एक चीज का ख्याल रखा और अब हमने कहा खुद के स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखें। ये आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये मुबारक मौका है। जाल बिछरा हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सपना किसी ने देखा था। पिछले 25, 30, 40 साल में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खुल सकता है। आप सोचिएगा कितना बदलाव आ गया है, स्थिति बदल गई है। 76 साल में देश जिस तेज गति से प्रगति की है, उसके कारण आज संभव हुआ कि आज हम लोग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्थिति में आ गए हैं, जिसका हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो क्यों नहीं हम लोग राजस्थान के लोग तब संकल्प लें कि मेडिकल के अंदर हम लोग राजस्थान वाले देश में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और आज राज्य कैंसर संस्थान का भवन बन चुका है राजस्थान के अंदर, उसमें हमारा बड़ा सोच है कि किस प्रकार लीनियर एक्सीलेटर और उपकरण लगे कि कैंसर के लिए बॉम्बे नहीं आना पड़े लोगों को। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गन रिलेटिव का सेंटर भी यहाँ बनने की बात हो रही है, करीब करीब बनाया गया है, और आईसीयू के थिएटर में बेड बढ़ाए गए हैं, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, भारत सरकार ने भी दिए हैं। पर सबसे अच्छी बात है उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई 20-25 मुश्किल से काम आ रहे होंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारे डॉक्टरों ने जैसे ही कोई केस सामने आता है, सिम्टम दिखते हैं और इमीडिएटली उसका इलाज शुरू हो जाता है। अगर जल्दी इलाज शुरू होगा सिम्टम के साथ में, तो ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर पे जाना बहुत खतरनाक होता है। पर आज मैं कहना चाहूंगा आपको, जागरूकता अभियान हमने चलाया है, उसके बावजूद भी लापरवाही धीरे धीरे शुरू हो गई है राजस्थान के अंदर भी, देश के अंदर भी। केस बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। राजस्थान बनने का कारण ये भी एक हमने कैपेसिटी डेवलप कर ली टेस्टिंग की, बड़े रूप में हम टेस्ट कर रहे हैं। जितने ज्यादा टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव केस मिलेंगे, पर कम से कम आप उस पॉजिटिव केस तक पहुंच रहे हो, जिससे कि उसका इलाज शुरू हो जाए तो वो और आगे नहीं फैलाए। तो ये थ्योरी है, टेस्ट ज्यादा करना है या नहीं करना है। कई राज्य टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, वो मालूम पड़ नहीं रहा कि कोरोना का कब तो कोरोना आया कब गया। ऐसे लोग के मरते भी हैं वहां पर, कि बचते भी हैं, कि कोरोना के चला जाता बच जाते हैं। हमने रास्ता अपनाया कि हम एक व्यक्ति भी क्यों मरे, क्यों मृत्यु हो। इसे बड़े रूप में हम लोगों ने कोरोना का ये काम हाथ में लिया है टेस्टिंग का, और उसमें हम लोग बहुत कामयाब भी हुए हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान में मानव अंग का प्रतिरोपण काम भी शुरू हो गया है, जो देश में बहुत कम राज्यों में है। तो राजस्थान किसी भी दृष्टि में पीछे नहीं है। खाली आपको मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि एक अनुभव के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। आज कोरोना जो आया है, तो मुंबई जैसा बड़ा शहर, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, जहां पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स ने। और जब बीमार पड़ता आदमी, गांव का भी गरीब भी है,
उसकी इच्छा रहती है मैं जयपुर जाऊं या अहमदाबाद जाऊं या मुंबई जाऊं या इलाज कराऊं मेरे माँ बाप का या किसी का भी दिल्ली में, लाखों रुपए खर्च होते हैं, पर जाना पड़ता है लोक लिहाज से भी और भावना से भी। पर राजस्थान में इलाज की कोई कमी नहीं है, अच्छा इलाज होता है, विश्वास की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अनुभव कहता है कि कोरोना के वक्त में मुंबई जैसी नगरी के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बड़े बड़े जो पैसे वाले भी क्यों नहीं हो, मिडिल क्लास भी क्यों नहीं हो, क्योंकि जितने बड़े बड़े अस्पताल है वो डेवलप हो गए तो सरकारों ने वहां पर अहमदाबाद में, दिल्ली या जो भी है, जिस पर हमने ध्यान दिया यहाँ पर सरकारी अस्पताल को डेवलप करने का, चाहे सरकार किसी पार्टी रही हो। मेरा अनुभव 40 साल का कहता है कि यहाँ राजस्थान में एसएमएस हो या अन्य अस्पताल हो, यहाँ के विकास के अंदर राजनीति नहीं की गई। इस कारण से आज हमारे प्राइवेट अस्पताल की बजाय सरकारी अस्पताल में कुछ कमी हो सकती है, सुविधाओं की, अटेंडेंट की सुविधाओं की कमी हो सकती है, और प्राइवेट अस्पताल के अंदर अटेंडेंट के लिए भी अच्छी सुविधा होती है, पर इलाज के लिए डॉक्टरों की जो मास्टरी है, डॉक्टर का अनुभव है वो कम नहीं है, फिर लोग बाहर जाते हैं, कोई बात नहीं। अभी अनुभव कहता है कि जो कोरोना आया है उसके अंदर बड़े शहर बड़े चिंतित हो गए, अगर हम बीमार पड़ गए तो अस्पताल जो प्राइवेट है उनके बेड तो भर गए हैं, लिमिटेड बेड हैं, और सरकारी अस्पताल पूरी तरह है नहीं या कम है या पूरी व्यवस्था नहीं है। ज्यादा दुखी वहां के लोग हो रहे हैं, ये मैं मेरे बातचीत के अनुभव से कह सकता हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है, और क्योंकि राजस्थान सरकार ने बीड़ा उठाया है, हम राजस्थान को सिरमौर बनाना चाहते हैं देश के अंदर मेडिकल सेवाओं के अंदर, और साथ में जो आयुर्वेद है या यूनानी है या वो होम्योपैथी है और भी एक है वो सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, आयुष में सब आता है। इस पे भी हमारे मंत्री की विशेष रुचि है, वो भी हम चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़े। इस प्रकार राजस्थान जो है सिरमौर बने आप सबके आशीर्वाद से। आज यही बात करता हुआ आप सब पधारे हो, भाग लिया आपने इस, आजकल तो कोरोना के कारण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोग्राम करना पड़ता है, पर अनुभव भी कहता है समय की बचत भी होती है, पैसे की बचत होती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं उद्घाटन और शिलान्यास के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंधन के अंदर, सब पैसा अभी कोरोना के कारण से जो स्थिति बनी है, लॉकडाउन के कारण से जो स्थिति खराब हुई आर्थिक रूप से, रेवेन्यू कम हो गई राज्यों की, केंद्र सरकार की भी, ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ और ज्यादा उपयोग हो गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोग्राम करना और वर्क टू होम, वर्क फ्रॉम होम, और इसी प्रकार से आना जाना कम रखें सब लोग, ये हमें लोगों को कहना पड़ेगा। गैदरिंग में नहीं जाए, मास्क और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे कि केस बढ़ रहे हैं वो रुक सके, ये हमारा प्रयास है। ये बात कहता है मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। देखिए साहब, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सिरमौर बने, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर हर वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि वो जुटकर काम करें, तभी हम आखिरी छोर पर बैठे। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, तमाम लोकार्पण और शिलान्यास किया योजनाओं का, और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने काम किया उसकी भी तारीफ खुद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने की उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। अलग अलग जिलों में क्या हालात हैं उसको लेकर भी लगातार फीडबैक वो ले रहे हैं। इसी बात को लेकर भी इससे पहले चिकित्सा मंत्री को आपने सुना था, उन्होंने भी जिक्र किया।